जय गुरुदेव, जय माँ काली। अगर आपकी इच्छा है कि आप धनंदा यक्षिणी की साधना करें और आप में क्षमता है कि आप बिना गुरु के या बिना किसी बड़ी साधना के आप कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिए। बहुत सरल और बहुत सात्विक विधि हम आपको बता रहे हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है और इसमें कोई आपको भय की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पहले भी हमने आपको बताया है कि अगर आपके पास कोई बड़ी साधना है, आपने 10 महाविद्याओं की या किसी भी इष्ट की साधना की है, आपकी शक्ति है, तो आप अवश्य कीजिए। और या आपके पास गुरु हैं तो कीजिएगा, क्योंकि गुरु आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको सही मार्गदर्शन करते हैं। अगर कुछ भी जीवन में घटता है तो वो आपको पूरी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपके गुरु नहीं हैं और आपके पास कोई साधना नहीं है और आप चाहते कि मुझे ये करना है, देखिए, धन कमाने के बहुत रास्ते होते हैं, गलत रास्ता क्यों जाना है। लेकिन अगर फिर भी आपकी इच्छा है कि हाँ हम करना है, तो सरल विधि बता रहे, सात्विक विधि बता रहे, जो आपको हम सात्विक विधि बता रहे, इससे आप करते हैं तो बिना गुरु के या बिना बड़ी साधना के भी आप कर सकते हैं। क्या करना, अगर आप में क्षमता है, आपके डर नहीं है, भय नहीं है। देखिए, साधना साधना होती, सात्विक हो या तामसिक हो, लेकिन हाँ कि अनुभव होते हैं, ठीक है। अब या कि यक्षिणियाँ है, तो यक्षिणियाँ अपने मन की मर्जी है, वो क्रिया प्रतिक्रिया कर सकती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे करती नहीं है, लेकिन हाँ उनकी इच्छा है, पर उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती। तो ठीक है, हम आपको सात्विक और सरल विधि बता दे रहे हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, बिना गुरु के कर सकते हैं, बिना बड़ी साधना कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुबेर भगवान का जो है आपको जाप करना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो क्या करना आपको है, आपके गुरु नहीं तो आप महादेव को अपने गुरु बना करके इस पूजा को करेंगे। इसके पूजा करने की जो विधि है वो हम आपको बता दे रहे हैं, आपकी इच्छा तो करिएगा। आप कुछ सामग्री चाहिए इसके लिए, वो है यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला। ये आपको परचेस करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, जरूरी है। और प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आप किसी भी अपन ज्योतिषी से आपको शुद्ध करा सकते हैं, ठीक है। इसको ले लीजिएगा। आपको एक एकांत कमरा चाहिए, उस कमरे में आपके अलावा कोई नहीं जाएगा। 21 दिन का अनुष्ठान करेंगे आप। 21 दिन तक आपको उसी कमरे में रहना है, उसी कमरे में आप अकेले सोएंगे, सात्विक भोजन करेंगे और 21 दिन तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है। जब तक आपका ये संकल्प रहेगा साधना का 21 दिन का, तब तक आप कहीं भी ज़्यादा जाएंगे आएंगे नहीं। क्यों, वो हम आपको बताते हैं। ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये श्रीयंत्र और श्रीमाला ले लेनी है। अपने कमरे को साफ सुथरा कर लेंगे। कमरे साफ सुथरा करने के बाद उसमें आपको फूल बिछा देने हैं और आपको उसमें इत्र वगैरह आप छिड़क देना है। शुक्रवार को आपको करना प्रारंभ है और शुक्रवार की आपको रात से प्रारंभ करना है, 10 बजे के बाद से, ठीक है। क्या करना है, एक चौकी ले लेंगे, पीला वस्त्र ले लेंगे। पूजा की सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, चावल ले लेंगे, अच्छे टूटे चावल ले लेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती ले लेंगे, चंदन लेंगे, सिंदूर लेंगे, पुष्प लेंगे, फल लेंगे, मिठाई ले लेंगे, ठीक है। जल रख लेंगे और दीपक के लिए आप तिल का तेल या घी ले लेंगे। बत्ती लंबी होनी चाहिए, वो भी आपको उसकी कलाबा की बत्ती लेंगे, ठीक। इतनी सामग्री आप लेकर कमरे में बैठेंगे। पूजा में कोई आएगा नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अपने एकांत में ही करना है आपको। आपको अपने पहनने के लिए पीले ही वस्त्र चाहिए, जो कि बिना सिले हुए होने चाहिए। अगर लेडीज है तो वो भी केवल साड़ी ही लपेटेंगी और कोई वस्त्र नहीं पहनेंगी। जेंट्स है तो वो भी केवल नीचे कपड़ा लपेट लेंगे, ऊपर कपड़ा ओढ़ लेंगे। कोई सिला हुआ कपड़ा आपको नहीं पहनना है। अपने कमरे में आप चौकी लगाएंगे। चौकी दिशा ऐसी लगाएंगे कि आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। चेहरा आपका उत्तर दिशा में होगा। चौकी पे आप पीला वस्त्र बिछा लेंगे। वस्त्र बिछाने के बाद आप वहाँ पर महादेव का चित्र रखेंगे और साथ में गणेश जी का चित्र रखेंगे, क्योंकि आप गुरु नहीं है। अगर गुरु है तो गुरु पर रखिएगा। गणेश जी का चित्र रखेंगे, वहीं पर पुष्प बिछा करके लाल रंग के गुलाब के फूल पुष्प भी, उस पर आप यंत्र रख देंगे तो वहीं पर आप अपनी माला रख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नहा धो करके ही बैठेंगे, शुद्ध होकर के बैठेंगे रात में। अब उसके बाद सामग्री रख लेंगे, वहीं पे अपना आसन बिछा लेंगे। आसन ऊनी का होना चाहिए, पीला लाल कोई भी आसन हो, वो आसन जो है ऊन का होना चाहिए। कंबल वगैरह जो वो भी रख लीजिएगा। वहाँ पर आप बैठने के बाद के सबसे पहले क्या करना, हाथ में थोड़ा चावल ले लेंगे। जो चावल लिया है और जो स्क्रीन पर आपका मंत्र आ रहा है, इस मंत्र को आप पढ़ते हुए 11 बार 10 दिशाओं में और ऊपर चावल फेंक देंगे। इसको आप बंधन बना लेंगे। देखिए, जब तक कि आपकी पूजा हो रही है, आपके जाप हो रहे हैं, आपको बंधन से बाहर नहीं निकलना है।
अब सबसे बड़ी मेन बात मैं ये बता देती हूँ पहले आपको, उसके बाद आप करिएगा, क्योंकि इस साधना में, सात्विक साधना है, इसमें आपको 1.25 लाख जाप करने हैं। ये एक शर्त है, क्योंकि बिना 1.25 लाख जाप के वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं आएंगी। 1.25 लाख जाप आपको करने हैं। अगर आप पुराने साधक हैं, घंटों बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। अगर आप नए साधक हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो आप घंटों नहीं बैठ सकते। बहुत ज़्यादा आप 21 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, इसके ऊपर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो आपकी क्षमता। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो भाई आप जो है 2-3 स्टेप में इसको कर सकते हैं। जैसे पहले 21 दिन आपने कर ली, जितनी माला आपकी हो गई, फिर रुककर 2-4 दिन आपने रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा फिर आपने 21 दिन कर लिया। इस तरह से 2-3 बार में आप अपने 3-4 बार जितना टाइम लगता है आप अपने 1.25 लाख जाप पूरे करेंगे। बिना 1.25 लाख पूरे जाप किए हुए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये पहले बता, अगर आप 1.25 लाख जाप कर सकते हैं तभी इसका अनुष्ठान करिएगा। आप अपने मंदिर में बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अपनी बंधन लगा लेंगे। बंधन लगाने के बाद सबसे पहले आप जल लेंगे, जल को महादेव पर चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चंदन से टीका लगाएंगे, और टीका लगाने के बाद आप जो पुष्प है, फल है, वो चढ़ा करके महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे महादेव, हम आपको अपना गुरु मान करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस ये साधना हम कर रहे हैं इंद्रनाथ दक्षिणी की, इसमें हमको आप सफलता दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हर भय से हमारी सुरक्षा कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप महादेव का पूजन करेंगे। गणेश जी से पूजन करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे गणेश भगवान, हमारे सभी विघ्नों को आप दूर करिए, हमारी सुरक्षा कीजिए। वहीं पर आपको बैठ करके आपको कुबेर भगवान का भी जाप करना है, क्योंकि इनका जाप बहुत ज़रूरी है। कुबेर ही यक्ष हैं और सारी यक्षिणियाँ उनके कहने पर कार्य करती हैं। तो वहीं पर अगर कुबेर भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप मानसिक रूप से उनकी पूजन करिए, हर चीज़ चढ़ाइए वहाँ पे अपने चौकी पे, और उनसे प्रार्थना करिए कि कुबेर भगवान, हम ये धनदायक्षिणी की आप पूजन कर रहे हैं, हम पर कृपा कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए कि हमारा ये कार्य करें, ठीक है। उसके बाद आप वहीं पे भैरव बाबा का भी पूजन करेंगे कि भैरव बाबा हमारी सुरक्षा कीजिए। और उसके बाद आप इनका सबका पूजन करने के बाद हाथ में जल लेंगे। जल लेकर उसमें आपका चावल डालेंगे, अक्षत और कुछ डाल करके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे। गोत्र बोलने के बाद अब इसमें यहाँ पर आपको मेन काम आपको करना कि आप एक दिन में जितनी माला कर सकते हैं, आपकी 11 माला करने की क्षमता है, 21 करने की क्षमता, इसके ऊपर करने की क्षमता है, वो आप बोलेंगे माला की मैं धनिंदा या छिड़ी आपके लिए इस कार्य है तो मैं आपकी इतनी माला करूँगा, ठीक है। एक दिन एक रात में आप कितनी माला कर सकते हैं, कितने घंटे बैठ सकते हैं, घंटा तो नहीं बोलेंगे मगर माला बोलेंगे कि इतनी माला मैं जाप करूँगा, ठीक है। 21 तो मैं 21 माला का जाप करूँगा बोल करके, और मेरा ये कार्य है। और वो अगर देखिए यहाँ पर एक बात मैं और बता दूं कि सात्विक साधना है, मैं यहाँ पर यही चाहूँगी कि आप उनको कोई भी स्थान ना दें तो बेहतर होगा। आप उनको धनंदा या छिड़ी के ही नाम से पूजन करें, उनको कोई भी नाम ना दें। अगर आपके घर परिवार हंसता खेलता है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप सब लोग हैं घर में, तो किसी का स्थान उनको देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ धनंदा या छिड़ी के नाम पर ही पूजन करें। अगर आपकी फिर भी इच्छा है तो उनको केवल मित्र के स्थान पर, ठीक है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेमिका के स्थान नहीं देना, लेकिन अगर देते हैं तो वो आपकी प्रेमिका, अगर से आप विवाह करना चाहते हैं प्रेमिका, तो वो आपसे दूर हो जाएगी, आपको छोड़ देगी। क्लियर बता रहे हैं। अगर आपको प्रेमिका है तो प्रेमिका के स्थान मत दीजिएगा, केवल आप मित्र का स्थान दे सकते हैं। अगर कोई लेडीज़ कर रही तो वो भी मित्र यानी सखी सहेली का ही आप नाम देंगी, उनको स्थान देंगी। और मैं यही कहूँगी कि आप केवल धनंदा या छिड़ी के नाम पर ही साधना करें, ठीक है। ये संकल्प ले करके कितनी माला करनी है कह करके आप वहाँ पर जल को चढ़ा देंगे। उसके बाद आप वहाँ बैठ करके यंत्र के ऊपर आप पुष्प चढ़ाएंगे, अच्छा चढ़ाएंगे, और वहाँ पे टीका लगाए सिंदूर से, और जो आप लाए हैं इत्र, गुलाब का इत्र, जो भी वो इत्र लगा, चमेली का गुलाब का इत्र लगा देंगे। इत्र लगाने के बाद जो भी सामग्री है आप मिठाई फल वहाँ चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद वहीं पे बैठ करके आपको 5 माला जो है महादेव की करनी है, ठीक है। महादेव 5 माला करेंगे। ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। महादेव करने के बाद आप गणेश जी का माला करेंगे। गंग गणपते नमः आप 5 माला करें, 2 माला गणेश जी करेंगे। लेकिन वहाँ पर आपको कुबेर की 5 माला करनी है। कुबेर की ओम कुबराय नमः, जो भी हम स्क्रीन पे आपके मंत्र दे रहे हैं, आप कुबेर का मंत्र कर लीजिएगा। उसके बाद आप भैरव बाबा की माला करेंगे।
देखिए ये जो शिव जी की माला है, गणेश जी की माला, कुबेर की माला है और आपको भैरव बाबा की माला करनी है। ये आप किसी भी माला से यानी कि आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप भैरव बाबा की माला कर चुके हैं, उसके बाद आप यक्षिणी माला उठाएंगे। यक्षिणी माला उठा करके यक्षिणी से प्रार्थना करेंगे कि हम आपकी माला कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ कार्य करिए, हम पर प्रसन्न होइए। ये बोल करके आपकी स्किन पर जो ये मंत्र आ रहा है यक्षिणी का, इस मंत्र को आप करेंगे। जितनी आपने माला बोली उतनी माला आपको पूरी करनी है। ठीक है, छोटा सा मंत्र है, इसको याद कर लेंगे और फिर इसको आप जाप करेंगे, अपनी माला पूरी कर लेंगे। उसके बाद प्रार्थना करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे और वहीं पर आप बिस्तर बिछाकर आप सो जाएंगे। देखिए कोई भी माला में आप कुछ भी होता है, आप माला में कोई भी गड़बड़ नहीं करिएगा। शुद्ध एक एक शब्द को आप बोलेंगे और जितनी जल्दी हो सके बोलिएगा, याद कर लेंगे। जब आप याद कर लेंगे तो शब्द सही से निकलेंगे, शब्द साफ हो, जल्दी हो, उसमें शब्द गड़बड़ नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप माला करिए और पूरी माला करिए, कुछ भी हो जाए आप माला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आपको ये छिड़ी की माला करनी है। अब गिनती कैसे करेंगे, तो गिनती के लिए क्या है, आप माचिस की तीलियाँ रख लीजिए गिन करके और जितनी माला हो तीलियाँ उतनी नीचे हटा दीजिएगा। बहुत आसान, हर चीज़ बता रहे आप कर सकते हैं। माचिस तीलियाँ रख लीजिए, 21 करनी, 51 करनी है, 11 करनी, जितनी रख लीजिए और जितनी माला हो जाए सुमेरु जो है उल्टा नहीं घुमाएंगे, यहीं से तुरंत वापस करके आपको माला पकड़नी है। ठीक है, आप माला कर लेंगे और माला करने के बाद जब आपकी माला हो जाए, देखिए माला के दौरान 1-2 दिन तक तो कोई घटना नहीं घटेगी। ठीक, और तीसरे दिन से आपके साथ में कुछ ना कुछ घटना घटनी शुरू हो जाएगी। देखिए सात्विक साधना है, लेकिन देखिए ये है यक्षिणी या पिचासनी, ये जो होती हैं ये सब क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती हैं और रात में इन सब की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब आप इनसे इतना साधना करते हैं तो उनके साथ में और भी जितने लोग होते हैं, आपके घर में भी बहुत चीज़ें नकारात्मक होंगी, आसपास में होंगी, तो वो भी चीज़ प्रभावित होती है। ठीक है, तो जब आप रात में साधना करेंगे तो वो भी चीज़ प्रभावित होंगी। तो इसमें आपके अनुभव होंगे, जब अनुभव डरावने हो सकते हैं, भयभीत करने वाले हो सकते हैं, आपके साथ में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो सकती है। ठीक है, और जैसे कई आवाज़ें आ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, मगर डरिएगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो आप दीपक जला रहे हैं वो दीपक जो है उसकी लो अपने सामने रखेंगे। ठीक, वहीं पे दीपक रखेंगे, लाल कलावा का तेल, तिल का या घी डाल करके, और जो उसकी बत्ती है वो अपने सामने ही रखेंगे, सामने मुंह उसका हो। और जो दरवाज़ा कमरा का है आपका वो पूरा ना बंद होगा ना खुला होगा, थोड़ा सा गेट आप खोल करके रखेंगे पूरा, तो कोई भी अंदर आने की किसी को अनुमति नहीं होगी। आप पूरा जाप कर लेंगे। अगर आपके जाप के दौरान आपके साथ में आपको लगता है कि आपके साथ कोई यौन संबंध क्रियाएं हो रही हैं, आपके साथ संभोग की क्रियाएं हो रही हैं, आपके साथ में कुछ भी गलत घटना घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप विचलित ना हो, माला नहीं छोड़ेंगे, आप माला करेंगे और माला आपको नहीं छोड़नी है। अगर आपने माला छोड़ दी तो साधना पूरी आपकी बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज़, इन दोनों की साधना में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं। आप इनकी अगर साधना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उठ गया, मैं पूजा नहीं, इनकी साधना नहीं करना चाहता, तो ये आपको मार देंगी, मगर आप इनकी साधना नहीं छोड़ सकते। अगर आपने शुरुआत की है तो आपको इनकी साधना पूरी करनी पड़ेगी। आप सोच लीजिएगा, क्योंकि दोनों में यही होता है कि अगर आप नहीं छोड़ सकते इनको, और ये इनकी जो इच्छा होती वो करेंगी ही करेंगी, आप उसको रोक भी नहीं सकते। जब इनकी इच्छा होगी तब संभोग करेंगी, जब आपके शरीर को किसी लायक नहीं छोड़ेंगी, ये चीज़ कॉमन है। और आप इनकी साधना खुद नहीं छोड़ सकते। अगर आपने शुरुआत कर दी है, संकल्प ले लिया है, तो आप नहीं छोड़ सकते, फिर आपके जीवन मृत्यु का भी कारण बन जाता है। इसलिए साधना नहीं छोड़ सकते। आपके साथ में कोई भी घटना घटती हकीकत में या सपने में, तो आप जो है कि ऐसा ना हो कि हाँ अब क्या करूँ, सब कुछ गलत हो गया है, तो उसको आप मत सोचिए, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रही है। इसलिए अपने मंत्र जो है पूरे करेंगे, अपनी माला पूरा करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। जितनी भी बार में आप कर सकते हैं। अपने 1.25 लाख जाप पूरा करने के बाद आप जो है जो सामग्री है उस सामग्री को यानी अक्षिणी माला और अक्षिणी यंत्र को आप जल विसर्जित कर देंगे। वो आपके सामने आएंगी।
आपसे आपका प्रत्यक्ष काम करेंगी, आपसे बात करेंगी। और उसी पूजा के दौरान में अगर वो आती भी हैं तो 18 से 22 साल की उम्र में एकदम अप्सरा की तरह बहुत सुंदर आएंगी, रेड कपड़े में आएंगी और बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में, लड़की के रूप में आएंगी। कि आप अगर आपके दर्शन होते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो आएंगी जरूर, ठीक है। इसी उम्र में आती हैं, वो अप्सरा की तरह आती हैं, बहुत सुंदर आएंगी, आपके सामने आएंगी। बस ध्यान यही रहना कि देखिए, चाहे कोई भी घटना घट जाए, आपको अगर आपकी क्षमता, पहले तो मैंने कहा क्षमता हो तभी बैठना। अगर आपको डर भय लग रहा है तभी कुछ भी हो रहा, क्रिया प्रतिक्रिया हो रही, आपके शरीर में कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही, आपको कहीं जाना है, बहुत आपको उलझन हो रही, मुझे टॉयलेट वगैरह जाना है, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। जब तक आपका जाप चल रहा है आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको जो भी करना है अपने आसन पर करिए, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, केवल अनुभव होता है। आपके दिक्कत होंगी, आप कहीं उठकर जाएंगे नहीं जब तक आपकी माला पूरी नहीं हो जाती हैं। आप सब कुछ अपने आसन पर कीजिए और कहीं नहीं उठ जाना, माला पूरी होने के बाद ही उठेंगे। और दूसरी बात है कि जब तक आप जाप माला का संकल्प चल रहा है आप कहीं ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, अपने अनुभव किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने मित्रों से, अपने परिवार में भी, अपनी पत्नी से, अपने घर में भी नहीं, किसी से भी नहीं करेंगे, अपने अंदर रखेंगे। क्योंकि ये लोग किसी भी रूप में आकर के घटना दुर्घटना कर सकते हैं, आपके मन को जो है भ्रमित कर सकते हैं, आपको पूजा से दूर कर सकते हैं, भटका सकते हैं, जिससे आपके लिए अनिष्ट हो सकता है। इसलिए आप किसी से बात नहीं करेंगे, अपनी पूजा करेंगे, उसके जाप करने के बाद प्रार्थना करेंगे कि हमारे आप पर, हम पर कृपा करिए, हमारा कार्य पूरा करिए, और वहीं बिस्तर बिछाकर आप सो जाइए, ठीक है। बहुत कम लोगों से मिलिएगा और सात्विक भोजन करिएगा, और पूरा ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है। वो क्या करें क्या नहीं करें वो उनकी मैटर है, लेकिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना है, पूरा सात्विक बन करके रहना है। सात्विक विधि है, बहुत सरल विधि है, बिना गुरु के कर सकते हैं, आप महादेव गुरु बना के करिएगा। और इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ भाई साधना है और ये क्षणिक साधना है तो अनुभव होंगे, डरिएगा नहीं। अगर कोई क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो कोई डरने की जरूरत नहीं, आप अपने माला पूरा करिए। आपको 1.25 लाख जाप पूरे करने हैं, एक बार में 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में आप 1.25 लाख जाप पूरे करेंगे। प्रत्यक्ष आपके सामने आएंगी, आपसे बात करेंगी, आपका कार्य करेंगी, जो आपकी इच्छा है वो पूरी करेंगी, ठीक है। आपको दर्शन भी देंगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आपकी क्षमता है तो करिए, पूरी चीज़ आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, देख लीजिए। और उसके बाद अब जो यंत्र है माला, इसको विसर्जित कर दीजिएगा, इसको अपने पास न रखें, उपकार हो जाएंगे। और एक बात मैं और बता देती हूँ कि भाई अगर आप इनकी साधना कर रहे हैं तो सात्विक साधना में आप इनको, बहुत अच्छा होगा कि आप केवल धंधा यक्षिणी के नाम से ही इनकी साधना आप करें, ठीक है। इन्हें आप किसी का स्थान ना दें। अगर आपकी बहुत ही इच्छा है तो आप केवल मित्र का स्थान दे सकते हैं। या आपको लगता है कि देखिए आप किसी का स्थान दे दें कि भाई प्रेमिका या किसी का, लेकिन जब वो आपसे दूर होगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो जो आपको खोने वाला जो है कि हमसे खो जाएगा तो क्या होगा, तो उसको मत खो दीजिएगा। आप मित्र का स्थान दीजिए। मित्र अलग होते हैं, मित्र तो बनते रहते हैं, मित्र हजारों होते हैं, मित्र का स्थान वो कितना करेंगी, तो मित्र का स्थान आप दे सकते हैं, ठीक है। मित्र तो कई आपको होंगे, जरूरी नहीं कि वो आपका मित्र ही छीने, इसलिए आप मित्र का स्थान को दे सकते हैं, बाकी किसी का नहीं दीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट हमारी है। और बाकी अगर आपकी क्षमता है तो भाई कीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई परमिशन इस चीज़ की नहीं है, कितनी भाई आपकी क्षमता है। और दूसरी बात यह है कि आपको 1.25 लाख माला करनी ही है, तभी सब कुछ हो सकता है, करके देखिए। अगर आप कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।